नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक का नाम है कि नीले फूल का उपाय कब, कैसे और क्यों करना चाहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी शादी को लेके समस्याएं हैं या फिर आपके घरेलू क्लेश जो है वो चल रहे हैं, पत्नी जो है वो मायके पे जाके बैठ चुकी है या तलाक की बातें चल रही हैं, जब मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा आ गया है दोस्तों, या फिर लव कम इंटरकास्ट मैरिज जो आपकी नहीं हो रही है, उसको ठीक करने के लिए नीले फूल का उपाय कब करना है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं ना, ये सारी की सारी बातें राहु के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो अड़चने तो है ही राहु की, परेशानियां भी राहु की हैं, तो मेंटल स्ट्रेस भी राहु की है। तो ये सभी समस्याओं को दूर करेगा एक ही उपाय, वो है नीले फूल का उपाय। इस उपाय से आपकी पत्नी की सेहत भी ठीक होगी, आपकी बदनामी भी दूर होगी, पति पत्नी के झगड़े भी दूर होंगे, और तलाक तक की बात चल चुकी है तो भाई तलाक नहीं होने दूंगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मात्र यूट्यूब पे आपको लॉजिक के साथ उपाय इसी चैनल के ऊपर जो है वो बताए जाते हैं। और बाकी दोस्तों, आप वीडियोस को प्यार तो दे ही रहे हैं। नील के उपाय की जो वीडियो थी ना, नील का उपाय करने वाली, तो उसके ऊपर भी अप्रॉक्सीमेट 60 के आसपास, 60K के आसपास जो है वो व्यूज आ चुके हैं। आप उसको वीडियो को अच्छा प्यार दे रहे हैं, शुक्रिया। तो दोस्तों बात करते हैं टॉपिक की। दोस्तों एक चीज रहेगी दोस्तों कि मैंने माइक भी जो है वो चेंज कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको जो वॉइस है वो सारी क्लियर आ रही होगी। तो नीले फूल का उपाय कब करना है दोस्तों? जब हम गृहस्थी की बात करते हैं, तो शादी की बात करते हैं ना, तो हमारी कुंडली का 7th हाउस बड़ा एक्टिवेट होता है। और 7th हाउस का राशिपति कौन है? वो है शुक्र देव। तो 7th हाउस में तुला राशि पड़ती है, और 7th हाउस में तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और उसी भाव में जो कारक है वो बुध है। 7th हाउस का कारक जो है वो बुध है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, बात अगर शादी की है तो शुक्र देखना पड़ेगा, शादी हो चुकी है, गृहस्थी नहीं चल रही तो शुक्र देखना पड़ेगा, लव मैरिज करनी है तो शुक्र देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जिंदगी में चल रही परेशानियां जो आप फेस कर रहे हो, ये सारी की सारी शुक्र की हैं। और शुक्र ग्रह जो है वो दो अंशों के मेल से बनता है। एक बनता है राहु से, दूसरा बनता है केतु से। जब ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में डिस्टर्ब होंगे, राहु और केतु, और ऊपर से शुक्र भी कुंडली में नीच का होगा, बुरे भावों में बैठा होगा, तो गृहस्थी की समस्या आपको 100% आएंगी। हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट भी होंगे। अब जल्दी से बातें कर लेते हैं हम कि शुक्र के बुरे भाव कौन से हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में 4थे भाव में बैठा है तो यहाँ पे भी ये 2 स्त्रियों का सुख देता है, एक घर वाली एक बाहर वाली। दूसरा, इसी भाव में शुक्र जब बैठते हैं तो पत्नी जो होती है वो अपने मायके पे जाके बैठ जाती है लड़ झगड़ के। दूसरी कंडीशन में शुक्र जब अष्टम भाव में बैठते हैं तब भी पत्नी जो होती है वो बड़ी नुक्ताचीनी वाली होती है, हर बात को ऊपर रखने वाली होती है, डोमिनेटिंग नेचर की इंसान को मिलती है, थोड़ी सी रूड होती है बेसिकली, पर दिल से साफ होती है। और इसी सिचुएशन में वर्ष फल के अंदर जब शुक्र अष्टम में बैठ जाता है तो मियाँ बीबी के झगड़े पूरा साल ही चलते हैं, और एक सिचुएशन पे आके पत्नी कहती है भी मैं तो चली मायके, आपके साथ मैंने नहीं रहना। तो ये होता है बदनामी के योग जब शुक्र अष्टम में बैठते हैं। जब कुंडली में शुक्र 6ठे में बैठते हैं तो पत्नी की सेहत खराब होती है, पत्नी के स्किन ट्रबल्स, यूरिन इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम्स है वो चलती रहती हैं, और पत्नी और पति के बीच में झगड़े जो है चलते रहते हैं। शुक्र नीच का होता है। शुक्र जब कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाता है तो यहाँ पे ये उच्च का है। लेकिन अगर पति अपना कैरेक्टर ठीक नहीं रखता, पति बाहर कोई रिश्ते जो है बनाना शुरू कर देता है, तो तब इस सिचुएशन के अंदर पत्नी की सेहत खराब होती है, क्योंकि पत्नी के जो कारक हैं वो शुक्र देव है पति के लिए। तो ये यहाँ पे भी हमें ये उपाय करना चाहिए। तो मेन मोटिव है कि अगर आपकी कुंडली में 7th भाव के अंदर राहु बैठा है, 7th भाव में राहु बैठा है, शुक्र कहीं ना कहीं पंचम का है, 6ठे का है, अष्टम का है, तो ये आपकी लव मैरिज कराएगा, लव कम इंटरकास्ट कराएगा। और अगर आपका रिश्ता 8-8 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लंबा हो चुका है लेकिन रिश्ता हो नहीं रहा, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको उपाय करने चाहिए। दोस्तों तलाक तब होता है जब कुंडली का 7th हाउस डिस्टर्ब होता है।
7th हाउस में जब राहु बैठता है तो ससुराल वालों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है गृहस्थी के अंदर कि वो तलाक कराने के ऊपर पूरा जोर देना शुरू कर देते हैं। तो तलाक जो है वो ऑटोमेटिकली चांसेस जो वो बन जाते हैं 7th हाउस के राहु में। और कुंडली में जब राहु 7th हाउस में बैठा हो और शुक्र भी आपके अष्टम का हो, छठे भाव का हो, तो ये पत्नी ही आपके लिए कहीं ना कहीं शत्रु बन जाती है। तो इस सिचुएशन में आपको उपाय जो है वो नीले फूल का जो उपाय वो करना चाहिए। अब हम करते हैं मेन मोटिव की बात की नीले फूल का उपाय कब और क्यों करना है। दोस्तों, अगर आपके वर्षफल में अष्टम का शुक्र है या फिर आपकी जन्म कुंडली में अष्टम का शुक्र है, शुक्र की महादशा है, गोचर में अष्टम का शुक्र है, तो उस पीरियड के अंदर अगर आपके पति पत्नी में झगड़े इतने बढ़ चुके हैं कि यार वो बोल रही है कि मैं तो मायके जाऊंगी, मैंने आपसे तलाक लेना है, डिस्प्यूट्स बढ़ चुके हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, आपने 8 नीले फूल लेने हैं जिसे हम ऑर्चिड फ्लावर भी बोलते हैं। 8 नीले फूल लेके आपने दोस्तों उसे गंदे नाले में डाल देना है। गंदा नाला मतलब कोई गंदा नाला हो, आपके घर के आसपास कोई सीवर हो, कोई नाली हो, कोई गंदा नाला हो, उसमें डाल दो। या फिर अपने घर की जो बाथरूम की जो सीट होती है, जो हमारा शौचालय होता है, उसमें आपने उसे फ्लश आउट कर देना है। इससे आपकी जिंदगी से वो योग बदनामी का जो आपकी स्त्री आपके लिए बना रही है बदनामी, वो दूर होगी और मियाँ बीबी का जो क्लेश है वो खत्म हो जाएगा। ये उपाय आप जरूर करें। 7th हाउस का राहु बैठा है, शुक्र भी आपके पंचम का है, छठे का है, अष्टम का है, और शादी नहीं हो रही, शादी लव कम इंटरकास्ट नहीं हो रही, रिश्ते बड़े आ रहे हैं लेकिन यार इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो क्या करें। और अगर शादी हो चुकी है, मियाँ बीबी का झगड़ा शक्की निगाह पे चल रहा है, कोई तीसरा बीच में आ गया है दोस्तों, तो उस चीज को दूर कैसे करना है, आपने 7 नीले फूल लेने हैं। 7 नीले फूल ऑर्चिड फ्लावर लेके उसे अपने सर से आपने 4 बार उल्टा मारना है, लेफ्ट हैंड में पकड़ के 4 बार उल्टा 7 फूलों को घुमा देना है और उसके बाद गंदे नाले में डाल देना है। गंदे नाले में डालें या अपने घर की शौचालय में डालें। ये आप 2 शुक्रवार कर लें, हफ्ते बाद कर लें। शुक्रवार की शाम को कर लें 5:30-6 बजे के आसपास, संध्या के टाइम पे, तो यहां पे आपको नेक उत्तम फल मिलेंगे। शुक्र आपके लगन में बैठा है, वर्षफल में बैठा है, जन्म कुंडली के में बैठा है, या फिर आपके गोचर में शुक्र लगन में आया है, तो उस साल में कोई एक्स्ट्रा फियर जो है वो बन जाता है। छोटे छोटे पंख जो है वो स्त्री के लग जाते हैं या पति के लग जाते हैं, और उसको लगता है कि यार मेरी वाली जो बीवी है इससे तो मेरी बनती नहीं, मैं बाहर कोई मुझे मिल जाती है, तो उसके साथ वो रिलेशन जो है वो बिल्ट हो जाता है तो सिर्फ राहु की हवाएं, राहु की बुद्धि जो है वो विनाश करती है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको अगर लग रहा है कि चीजें हो रही हैं और मुझे बचना चाहिए, तो एक नीला फूल आपने अपने सर से 4 बार उल्टा मार के अपने घर की बाथरूम में डाल देना है, ऊपर से फ्लश कर देनी है, या फिर आपने उसको फ्लश आउट करके आपने बाहर गंदे नाले में डाल देना है। तो ये उपाय आप अपने शौचालय में भी कर सकते हैं और आप बाहर किसी गंदे नाले में भी कर सकते हैं। तो ये उपाय करें। अगर आपकी बीबी की सेहत ठीक नहीं रह रही, उसे यूरिन इन्फेक्शन है, पैरों घुटनों में दर्द है, या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या कमजोरी आ चुकी है, या स्किन की ट्रबल चल रही है, और शुक्र आपके द्वादश भाव में बैठा है, शुक्र आपके छठे भाव में बैठा है, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर आप 6 नीले फूल लेके उसे आप किसी मिट्टी में दबा देते हैं, तो उस दौरान आपकी बीवी की जो सेहत है वो अच्छी होगी, पत्नी की सेहत अच्छी होगी, और जो छोटी छोटी बातों पे आपकी बहस चलती रहती है ना, नुक्ताचीनी वाली, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप उस दौरान कर सकते हैं। मैंने आपको शुक्र के वो भाव बताए हैं जहाँ पे शुक्र खराब होता है, शुक्र बुरा होता है, और शुक्र और राहु का मेल आपस में बन रहा होता है, तो गृहस्थी में समस्याओं का आना लाजमी होता है, समस्याएं जो बढ़ती चली जाती हैं। तो नीले फूल का ये उपाय आपके जीवन में तलाक के योग को रोक देगा, मियाँ बीवी का प्यार आपस में जो है वो बना देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही टॉपिक्स कंटेंट वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम और सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री राम। धन्यवाद।